योगी सरकार ने बस यात्रियों को दिया दिवाली और छठ का तोहफा। राजधानी एक्सप्रेस बसों के किराए में 10% की कमी, सामान्य बसों के बराबर हुआ किराया। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा। आज कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीक्षांत समारोह में छात्रों को बांटेंगे डिग्रियां। सीएम योगी ने फुलवरिया फोरलेन का किया स्थलीय निरीक्षण। फुलवरिया फोरलेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। 300 करोड़ की लागत से बना है फुलवरिया फोरलेन। सिद्धार्थनगर में चल रहे अवैध अस्पताल लोगों की जान से कर रहे खिलवाड़। लाइफ हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, डॉक्टर की बताई जा रही लापरवाही। रायबरेली में ट्रेन के एसी कोच में दरोगा ने टीटीई को दी धमकी। बिना टिकट यात्रा कर रहा था दरोगा, टिकट मांगने पर आग बबूला हुआ दरोगा। नमस्कार, मैं उदय IND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां दोनों डिप्टी सीएम को कल दिल्ली बुलाया गया है। तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ही दिल्ली जाएंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग होगी। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है कल। तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ही दिल्ली जाएंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग होगी। तो बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आशिफ बेग जुड़ चुके हैं। आशिफ, अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम को कल दिल्ली बुलाया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजेपी के बड़े नेताओं को कल दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ अमित शाह भी और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। एक मीटिंग होगी और बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन चर्चा भी होगी, क्योंकि जिस तरह से आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसकी तैयारी को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है और सभी पार्टियों को यह पता है कि दलित और बैकवर्ड वोट बैंक की भी जरूरत है। तो ऐसे में यह मीटिंग अहम खास मानी जा रही है। और साथ ही साथ सूत्रों का यह भी दावा है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को जो है बुलाया जा सकता है, दिल्ली बुलाया जा सकता है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ओम प्रकाश राजभर ने यह कह दिया है कि 7 नवंबर के बाद उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। और साथ ही साथ दारा सिंह को भी ताजपोशी की जा सकती है। लेकिन यह मीटिंग काफी अहम है और इस मीटिंग को गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा लेंगे। और सूत्रों का यह भी कहना है कि इसमें कई ऐसे खास चेहरों को तरजीह दी जाएगी मंत्रिमंडल के विस्तार में, जिनसे एक अच्छा मैसेज जाएगी। जी, आज सिर्फ कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग होने वाली कल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बीजेपी के सहयोगी दल भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। आसिफ, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की कोर्ट में पेशी आज। तो 16 अक्टूबर को जारी हुआ था NBW MP MLA कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। तो पुलिस को 1 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया था। डिप्रेशन का मरीज बताकर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। 22 साल पुराने राहुल अपहरण कांड में सुनवाई चल रही है। तो राहुल को पुलिस ने अमरमणि के घर से मुक्त कराया था। आज MP MLA कोर्ट में पेशी होनी है और अमरमणि की पेशी होनी है। तो MP SP बस्ती को भी कोर्ट में पेश कराने का आदेश दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो 16 अक्टूबर को एनबीडब्ल्यू को आदेश जारी हुआ था, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। तो पुलिस को 1 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि डिप्रेशन का मरीज बताकर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी। तो 22 साल पुराने राहुल अपहरण कांड में सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई को लेकर आज कोर्ट में पेशी है पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो पहले चरण के लिए 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होना है। इसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी और नतीजे जो हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। तो पहले चरण की वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो 7 नवंबर को वोटिंग होना है और 4-5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जो प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बॉर्डर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी की भरमार। यश बिल्डर सफेदाबाद में सैकड़ों की तादाद में बन चुके हैं आवास। जिम्मेदार अधिकारी खामोश बैठे हुए हैं। तो अवैध तरीके से अवैध कॉलोनी का डेवलप किया जा रहा है। बिना एनओसी, बिना नक्शे के यश डेवलपर हाउस बेच रहे हैं। तो कृषि खेती में आवासीय यश बिल्डर का डेवलपमेंट हो रहा है। यश बिल्डर पर जल्द ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बॉर्डर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी की भरमार होती जा रही है, यानी कि अवैध तरीके से कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। खेती की जमीन में आवासीय मकान बनाए जा रहे हैं। तो यश बिल्डर सफेदाबाद में सैकड़ों की तादाद में मकान बन चुके हैं और जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर खामोश बैठे हुए हैं। तो बिना एनओसी, बिना नक्शे के यश बिल्डर मकान बेच रहे हैं और अब यश बिल्डर पर जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अनुसूचित सम्मेलन को लेकर तैयारी में जुटी बीजेपी। तो 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन है। 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। तो अवध क्षेत्र की सभी विधानसभाओं से एसटी वर्ग के लोग जुटेंगे। सम्मेलन के लिए 15 जिलों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भेजा गया है। तो स्मृति उपवन में होगा बीजेपी का अनुसूचित वर्ग सम्मेलन। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनुसूचित सम्मेलन को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी है, यानी अनुसूचित वर्ग को साधने की यहां बीजेपी कवायद करती हुई नजर आ रही है। तो अवध क्षेत्र की सभी विधानसभाओं से एससी वर्ग के लोग जुटेंगे। आपको बता दें कि 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। तो 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य यहां बीजेपी ने निर्धारित किया है, यानी कि 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। सम्मेलन के लिए 15 जिलों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भेजा गया है। तो स्मृति उपवन में होगा बीजेपी का अनुसूचित वर्ग सम्मेलन। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज भी प्रदूषण से हालात बेहद खराब है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। तो दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 336 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 423, मुंडका में 430, रोहिणी में 405, नेहरू नगर में 403, वजीरपुर में 422,
बवाना में 404, सोनिया विहार में 413, शादीपुर में 413। इसके साथ ही यूपी के शहरों में भी वायु प्रदूषण से हालात खराब हैं। यूपी के गाजियाबाद में 423, नोएडा में 346 और मेरठ में 325 AQI दर्ज किया है। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे ठंड का मौसम सामने आता जा रहा है, वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में AQI लेवल जो है वो अपने उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि 300 के आंकड़े को भी पार कर गया है और कई जगहों पर यह आंकड़ा 400 के पार भी हो गया है। तो सांस लेना कई इलाकों में दूभर हो गया है। आपको बता दें कि मुश्किलें जो हैं वो सामने आ रही है और AQI लेवल बढ़ने से कई गंभीर बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां यातायात जन जागरूकता अभियान रैली रवाना। तो एसपी दीक्षा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। 30 नवंबर तक यातायात जागरूकता के तहत कार्यक्रम होंगे। तो स्कूली बच्चों ने मुख्यालय की सड़कों पर रैली निकाली है। 75 चौकीदारों को पुलिस अधीक्षक ने साइकिल और टॉर्च बांटे हैं। तो हमीरपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें कि यातायात जन जागरूकता अभियान रैली रवाना हो गई है। एसपी दीक्षा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की है। तो 30 नवंबर तक यातायात जागरूकता के तहत कार्यक्रम होंगे। स्कूली बच्चों ने मुख्यालय की सड़कों पर रैली निकाली है। 75 चौकीदारों को पुलिस अधीक्षक ने साइकिल और टॉर्च बांटी है। हमीरपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो 30 नवंबर तक यातायात जागरूकता के तहत कई कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि इन कार्यक्रमों के तहत आम जनमानस को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। यातायात नियमों का पालन किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से सीट बेल्ट और जब गाड़ी चलाते हैं तो किस तरह से आपको सावधानी रखनी चाहिए और जो नियम कायदे हैं उसको कैसे पालन करना है, इन संबंध में जानकारी दी जाएगी। बड़ी खबर आए बरेली से है, जहां ट्रेन के एसी कोच में दरोगा ने टीटी को धमकी दी है। तो ट्रेन के एसी कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहा था दरोगा। टीटी के टिकट मांगने पर दरोगा आग बबूला हुआ है। तो दरोगा सुरेश कुमार सिंह ने गोली मारने की भी धमकी दी है। टीटी और दरोगा के बीच के बवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टेशन के मुख्य टिकट निरीक्षक ने जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जहां एक टीटी ने ट्रेन में सफर कर रहे दरोगा से जब टिकट मांगा तो दरोगा ने टीटी को पहले तो उससे बहस की और फिर गोली मारने की धमकी दी। तो ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है और स्टेशन के मुख्य टिकट निरीक्षक ने इस संबंध में जानकारी दी है। तो ट्रेन के एसी कोच में बिना टिकट की दरोगा यात्रा कर रहा था। इस दौरान टीटी ने दरोगा से टिकट मांगा तो दरोगा सुरेश कुमार सिंह ने टिकट ना देते बल्कि टीटी से बहस की, साथ ही गोली मारने की धमकी भी दी। योगी सरकार ने दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी परिवहन विभाग ने राजधानी एक्सप्रेस से बसों के किराए में 10% की कमी कर दी है। सरकार के फैसले के बाद यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं अब राजधानी की बसों का किराया साधारण बसों के बराबर हो गया है। ऐसे में यात्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार ने जनता को सौगात दी है। सौगात क्या दी है कि अब रोडवेज बसों का जो दाम है वो 10% कम कर दिया गया। यात्रियों से जानेंगे 10% टिकट में जो है कमी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये उपहार त्योहार के समय पे रखा गया है। क्या कुछ सोच रहे हैं आप? ये काफ़ी अच्छी बात है। त्योहारों में लोगों को आसानी रहेगी, लोग आराम से, किराया भी कम होगा, लोगों को आने जाने में आसानी। आप अभी आए हैं कि यात्रा करने जा रहे हैं? जी, मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो जो है टिकट कम देनी पड़ेगी। ऐसे में ये एक अच्छी पहल है। इसके साथ साथ और क्या कुछ करना चाहिए, कुछ सुझाव जनता के? साफ सफाई रखना चाहिए, टाइम टू टाइम बस मिले।
और सुविधा AC वाली बसें ज़्यादा चलें। क्योंकि त्योहार है, अब भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी हाँ, बसें की संख्या बढ़ानी चाहिए। और उसमें प्राइस कम कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ऐसे में भीड़ ज्यादा हो जाएगी? नहीं, भीड़ ज़्यादा नहीं, बसों की संख्या ज़्यादा बढ़ा दी है सरकार ने, और अब बस से बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस ATM में ये मशीन के माध्यम से मैं UPI भी ले रहा हूँ और टिकट भी दे रहा हूँ, जो टिकट दे रहा हूँ सेम पहले वाले की स्थिति है। तो ये यात्रियों की सोच है कि किसी किसी को लगता है और कम करना चाहिए, किसी किसी को लगता है कि उतना ही बेहतर है, लेकिन सरकार की तरफ से ये सौगात हर किसी को पसंद आई है, क्योंकि साधारण और राजधानी दोनों ही बसों का किराया एक सामान्य होना वो यात्रियों के लिए एक सकारात्मक कदम भी माना जाता है। इसमें क्या कुछ तस्वीर होगी वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ IND पर। मैं निधि मिश्रा, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, लखनऊ। बुलंदशहर में SP सिटी ने काला आम चौराहे पर यातायात माह नवंबर 2023 का फीता काटकर गुब्बारे उड़ाकर शुभारंभ किया। यातायात जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर SP सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, SP अनुकृति शर्मा, ARTO संजीव बंसल ने रवाना किया। अभियान के अंतर्गत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिसकर्मियों ने जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया। बाइक रैली शहर के प्रमुख रास्तों से होकर गुजरी। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जंक्शन पर सुहेलदेव एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। इंजन और SLR कोच पटरी से उतर गए हैं, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन के अचानक पटरी से उतरते ही अंदर बैठे यात्री घबरा गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। इस दौरान ट्रेन के इंजन और उसके पीछे जनरेटर यान पटरी से उतर गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध अस्पतालों की भरमार है, जिसके चलते आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जहां अवैध रूप से संचालित लाइफ हॉस्पिटल में बिना रजिस्ट्रेशन के ये अस्पताल संचालित हो रहा है। इस अस्पताल में लापरवाही के चलते एक डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, जिस पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की है। सूचना मिली थी, तत्काल में फोन किया था, उसने तुरंत कार्रवाई की गई और यहाँ पर टीम गठित करके भेजी गई है। मैं भी आया हूँ देखने के लिए। ये अवैध रूप से जो हॉस्पिटल है, लाइफ हॉस्पिटल, अवैध रूप से संचालित है और उसके खिलाफ जांच समिति जो है वो पूरा एक्शन करेगी, सीज करेगी और जो भी दोषी होगा। मामला ये था कि एक लेडी का ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर, या डिलीवरी हुई है, अभी पूरा पता नहीं है डिलीवरी है या ऑपरेशन है। उस बच्चे की डेथ हो गई और लेडी जो है कोमा में पहुंची। उसकी भी तलाश की जा रही, कहाँ है उसको। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखने के लिए। इसे खंगाला जा रहा है। अभी मैं नया हूँ, जितने आसाफ लोग काम कर रहे हैं उनको संज्ञान में आया है कि एक अवैध संचालित हॉस्पिटल था। कुछ मरीजों ने शिकायत किया, उसी क्रम में औचक निरीक्षण किया गया और CMO साहब भी थे, हमारी टीम थी, पुलिस प्रशासन टीम थी। निरीक्षण किया गया कि अवैध रूप से संचालित किया गया। इसी आधार पर इसको सीजर की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद ये जांच का विषय बनेगा कि इसमें मरीज जो थे वो कहाँ गए और इस सघन जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक टीम गठित की जा रही है। CMO साहब को भी निर्देशित किया जा रहा है कि वो भी इसको देखें और जल्द से जल्द जब जांच के बाद ही हम इस विषय पर कुछ कह सकेंगे कि क्या तथ्य सामने आएंगे, उसी के हिसाब से कार्रवाई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत में कहा कि कल दिल्ली में बैठक होगी। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री सभी को दिल्ली बुलाया गया है। 24 की रणनीति और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, इसको लेकर चर्चा होगी। ये सारी चीजें कल क्लियर हो जाएंगी, जो आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। वहीं आजम खान के सवाल पर कहा कि आजम खान जेल जाने की व्यवस्था अखिलेश यादव ने कर दी थी। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खास बातचीत की। गया है जो CM, दोनों डिप्टी CM और कैबिनेट के वरिष्ठ नेता, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री
कल बैठक होगी। बैठक में 24 के चुनाव की तैयारी और जो अटकलें हैं, कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उस पर चर्चा होगी और शपथ कब दिलाई जाएगी, जो उस पर चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कल बैठक में जिसका नाम तय कर देगी, वो लोग शपथ लेंगे कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों के लिए लागू हुआ, तो पिछड़ों में मुसलमान भी आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी 27% आरक्षण में बांट करके हिस्सा देने की बात नहीं की। चुनाव लड़ाएंगे आजमगढ़ मुबारकपुर और टिकट दे दिया अपनी बिरादरी को। ये है इनका धोखा देने का कल्चर। हमको खुद धोखा दिए, जब कांग्रेस ने थोड़ा सा गरमाया तब तिलमिला उठे हैं। खबर जालौन से है, जहां जालौन में 3 दुकानों में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि आग लगने से दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है, तो हजारों रुपए का सामान जलकर इस दौरान खाक हो गया और एक कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो 3 दुकानों में भीषण आग लग गई और आग लगने से दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है और एक कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि फुलवरिया 4 लेन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो फुलवरिया 4 लेन का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 300 करोड़ रुपए की लागत से फुलवरिया 4 लेन बना है। नवंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। फुलवरिया 4 लेन से काशी वासियों को फायदा मिलेगा। निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हुए। विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीतापुर जेल बंद सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान के जोहर ट्रस्ट से जमीन वापस ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में जोहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना किराए पर 300 साल की लीज पर यह जमीन दी गई थी। जमीन को शिक्षा विभाग को वापस देने का प्रस्ताव पास हो गया है। तत्कालीन सपा सरकार में शिक्षा विभाग के 41,181 वर्ग फुट की जमीन जोहर ट्रस्ट को दी गई थी। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में 21 में से 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार को धन देंगी, सरकार उसको 100% वापस करेगी, लेकिन चूंकि लगभग 60,000 62,000 करोड़ रुपए का इनका प्रोडक्शन है और मात्र 3,000 करोड़ रुपए की बिक्री उत्तर प्रदेश में है, तो इस फार्मूले से उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जा सकता था। इसलिए नया फार्मूला आया A-B-C, अर्थात इसके वित्तीय प्रोत्साहन इनको दिया जा रहा है, क्योंकि उस फार्मूले से उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था। इसलिए नया फार्मूला ये बना है कि SGST लायबिलिटी B प्रोरेटा कहते हैं समानुपातिक, और SGST को ITC प्लस अवशेष IGST का ITC, अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाते हुए जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उतने के बराबर इनको रिइंबर्स किया जाएगा। और इस फार्मूले के हिसाब से 15 वर्षों में 1751 करोड़ रुपए की देने की बात, इनको प्रोत्साहन राशि देने की बात हुई है। इस पर आज मंत्री परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया। सैमसंग को 15 वर्षों में इसी फार्मूले के आधार पर और LG को 10 वर्षों में वापस किया जाएगा। तो आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें से करीब यानी कि 21 में से करीब 20 प्रस्ताव जो हैं वो पास हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आजम खान के जोहर जमीन ट्रस्ट से जमीन भी वापस ली गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।